हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। जूनियर असिस्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 6। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3, जो इन ऑप्शन में नहीं दे रखा है। उपयुक्त में से कोई नहीं। 3 कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह, जो डैश वाला होता है, माइनस टाइप का जो होता है। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य में अशुद्ध भाग छांटना है। शीर्षक को चयन परख कर लेनी चाहिए। भावों और विचारों की करते समय अनुच्छेद में निहित। उपयुक्त में से कोई नहीं। शीर्षक को चयन इस भाग में अशुद्धि है। इस भाग में यहाँ शीर्षक के चयन के स्थान पर शीर्षक का चयन उपयुक्त होगा। यहाँ पे ये होना चाहिए था। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। आजीविका शुद्ध शब्द है। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय जातिवाचक संज्ञा है, जो इस ऑप्शन में नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस प्रकार का भेद है? पुरुषवाचक। पर्वतीय कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी है। आभार बोधक, आरंभ बोधक। जिस क्रिया में क्रिया के आरंभ होने का पता चलता हो तो उसे आरंभ बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे अब सीता चलने लगी है, यानी सीता ने क्रिया करना शुरू कर दी है। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा? ठठेरिन। से के द्वारा किस उपकरण का प्रसर्ग है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से प्रसर्ग करण का है।
निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम यानी संस्कृत के समान जो होते हैं, कुक्कुर यानी कुत्ता। वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की चिंता है, आशंका है, आशा है, संभावना है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या है? वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की आशंका है। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? भाववाचक। निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? आस्तिक, नास्तिक। आस्तिक का नास्तिक होता है, ये यहाँ पे गलत लगा हुआ है। आस्तिक की वर्तनी में जरा एरर है बस थोड़ा सा, बाकी वैसे ठीक है, पर लेकिन आस्तिक का नास्तिक ये वर्तनी एरर है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? निशीथ, मध्यरात्र, बासर सभी पर्यायवाची समान नहीं है। निशीथ, मध्यरात्रि, रात्रि के पर्यायवाची हैं, जबकि बासर दिन का पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थ है? अर्थ अनेकार्थ शब्द है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? अविराम, अविराम का अर्थ अर्थ सही नहीं है। अविराम का अर्थ होता है सुंदर, और अविराम का मतलब होता है बिना रुके यानी लगातार। यहाँ पे ये अविराम का मतलब यहाँ पे सुंदर होता है, और अभिराम अविराम का मतलब होता है लगातार, ठीक है। ये यहाँ पे बस इस ये वाला गलत है, स्थिर ना होकर सुंदर होता है यहाँ पर। जो देखने योग्य है के लिए एक शब्द है, जो देने योग्य है। दे। नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है? वनो उत्सव, दीर्घ संधि। सदैव में वृद्धि संधि है, ठीक है। दिगंबर में व्यंजन संधि है, ठीक है। महारणव में दीर्घ संधि है, ठीक है। पंचानन में कौन सा समास है?
पंचानन में बहुवीर समास होगा जो इस ऑप्शन में नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। श्यामलाल जी जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, ये किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। सारंग लो सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। उक्त पद्य में कौन सा अलंकार विद्यमान है? यमक अलंकार। एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है? अच्छे बुरे का अंतर न करना। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियां प्रचलित हैं, यथा 10 की लाठी एक का बोझ, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता इत्यादि। एक तिनके की क्या हस्ती, लेकिन जब वही तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बन जाता है। एक ईंट की क्या बिसात, लेकिन जब यही ईंट मिलकर दीवार बनाती है तब उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक बूंद का क्या अस्तित्व, लेकिन जब वही बूंद के मेल से सागर का निर्माण होता है तो उसे लांघना दुष्कर हो जाता है। एक चींटी की क्या औकात, लेकिन जब वह छोटी सी चींटी एक हो जाती हैं तब अपने से बड़े आकार के जीवों को चटकर जाती हैं। एकता के महत्व से संबंधित एक किसान और उसके बच्चों की और लकड़ी के टुकड़े का की कथा प्रचलित है। लकड़ी के टुकड़े जब अलग अलग रहते हैं तब बच्चों द्वारा वे आपस आसानी से तोड़ दिए जाते हैं, परंतु वे ही टुकड़े जब संगठित होकर गट्ठर बन जाते हैं तब बच्चे तोड़ नहीं पाते। इस दृष्टांतों में स्पष्ट है कि एकता में ही बल है। जब चींटियां एक साथ जाती हैं तो वाक्य पूरा कीजिए। जब चींटियां एक साथ जाती हैं तो अपने से बड़े आकार के जीव को चट कर जाती हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता लोकोक्ति का अर्थ है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। संगठन में शक्ति। तिनके की क्या विशेषता है?
जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब उसमें से बलशाली हाथी भी बन जाता है। एक निश्चित कोड भाषा में प्लस को गुणा का प्रतिनिधित्व करता है, भाग प्लस का प्रतिनिधित्व करता है, माइनस भाग का प्रतिनिधित्व करता है और गुणा माइनस का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। माइनस भाग का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। प्लस गुणा का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। भाग प्लस का प्रतिनिधित्व करता है, गुणा माइनस का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12/9 इंटू 3 प्लस 10 -5, ठीक। तो 3 से 3 तिया 9 और 3 चौक 12 और ये 3 से 3 कट गया। ये कितना हो जाएगा 10 और 4 14 -5 कितना हो जाएगा 9। इसमें आ रहा है 9, तो इस ऑप्शन में नहीं है 9, इसलिए ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आ रहा है हमारा 9। मंच पर प्रदर्शन कर रहे एक बच्चे की ओर इंगित करते हुए दर्शकों में से एक व्यक्ति ने कहा, वह शिल्पा की पुत्री का भाई है। शिल्पा की पुत्री का भाई है, यानी शिल्पा यहाँ पर होगी शिल्पा की पुत्री का भाई है, शिल्पा वाली की पुत्री, ये शिल्पा की डॉटर होगी, ठीक। इसका भाई है, ये कोई इसका भाई होगा, ठीक। का भाई है। शिल्पा मेरे पुत्र की माँ की सास है। शिल्पा मेरे पुत्र की माँ की सास है, यानी इसकी माँ होगी यहाँ पे कोई, ठीक। इसके ऊपर ही तो होगी इसकी माँ, तभी तो सास बनेगी। माँ की सास है, ठीक है, ये माँ की सास है, माँ की सास की बहू है, ठीक है, माँ की सास की बहू है। यदि वह व्यक्ति शिल्पा का पति नहीं है, यानी ये यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा, इसका ये पति नहीं है, ठीक है, तो ये इसका भाई वगैरह कुछ भी होगा, जो भी होगा, पति नहीं है, तो उस का मंच पर मौजूद बच्चे के पिता से क्या संबंध है। बच्चे के मौजूद, अच्छा अच्छा, इसने पूछा तो उसका मंच पर मौजूद बच्चे के पिता से क्या संबंध है, यानी कि इसका ये है, ये इसका पिता हो गया, शिल्पा का पति, तो इसका भी पिता, शिल्पा का पति इस बच्चे का पिता होगा, तो ये इसका क्या संबंध है, इन दोनों का रिलेशनशिप पूछा, तो इन दोनों का ये इसका भाई होगा। शिल्पा का शिल्पा का पति नहीं है, तो शिल्पा का जो पति, जो अदर पर्सन है, वो शिल्पा का भाई का पति होगा, ठीक। भाई ऑप्शन में होगा, ठीक। एक मानक पासा वह होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है। नीचे दी गई आकृतियों में से किसे मोड़ा जाए कि एक मानक पासा बन सके, ठीक है, यानी 7 7 का इसमें देखना है पेयर, 7 का इसमें बनने 5 और 2 7, 6 4 10, इसमें नहीं बनने है, इसमें भी नहीं बनने है, ये तो गलत हो गया। इसे देखते हैं,
5 और 2 7, इसमें बनने आया 5 6 और 1 7, 3 और 1 4। हाँ ये बनने आया, ये ठीक है। मानक पद है जिसमें 7 7 का पेयर बनता हो। ठीक। गांव पी गांव क्यू के पूर्व में है। गांव पी गांव क्यू के पूरब में है, यानी क्यू के पूरब में। ठीक है, क्यू का पूरब इधर होगा ना। ठीक है, क्यू के पूरब में है। गांव आर गांव पी के उत्तर में है। पी के उत्तर में, पी का उत्तर इधर होगा। ठीक है, पी के उत्तर में है गांव आर। ठीक के उत्तर में है गांव एस। गांव आर के पश्चिम में है। आर के पश्चिम में, आर के पश्चिम में तो ये इधर होगा एस। गांव एस गांव पी के किस दिशा की ओर है? पी के किस दिशा की ओर है? एस का पी से एस का बताना है। ठीक है, ये बताना है हमें। तो ये हमारा उत्तर पूर्व आ रहा है, ये उत्तर पूर्व की तरफ होगा। ठीक, एस से पी उत्तर पूर्व की तरफ होगा। गांव एस गांव पी की उत्तर पूर्व की दिशा की ओर है। नहीं, इसने पूछा गांव एस गांव पी की किस दिशा की ओर है। पी की किस दिशा की ओर है, यानी इसने ये इधर से पूछा। ये सॉरी सॉरी, ये इधर से पी से इधर से पूछा है एस की तरफ, तो उत्तर पश्चिम की ओर होगा। ठीक है, ये होगा। ना कि इसने एस से पूछा है, इसने पूछा है पी से पूछा। पी से किस दिशा की ओर है? ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर। अप्रैल माह महीने का पहला दिन बुधवार है। उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? पहला दिन बुधवार है, तो यानी कि अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो इसने पहला दिन बताया क्या? बुधवार। ठीक है, तो 30 की भाग कर दो किससे? 7 से। तो कितने जाएगा? 7। 7 चौक 28, बचे कितने? 2। 2 बुधवार में ऐड कर दो। बुधवार में 2 ऐड करेंगे तो कितने आएंगे? बृहस्पति शुक्रवार, यानी फ्राइडे। ये फ्राइडे का दिन आ गया। ठीक है, फ्राइडे है ऑप्शन में। नेक्स्ट चलते हैं। यदि एक दर्पण को रेखा एम एन पर रखा जाता है तो कौन सी उत्तराकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा? ये इसका, जब ये इधर रखा तो ये इसका ये इधर साइड बनेगा ऐसे सबसे पहले। तो इसमें भी नहीं, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। इन दोनों में से देखते हैं। चलो ठीक है, अब जब ये है तो ये ऊपर को पलट जाएगा। जो ये बनेगा, जो इसमें ये ऊपर को पलट जाएगा, त्रिभुज ऊपर को पलटा हुआ रखा है। और बाकी ये भी पलट जाएगा। ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, ये आ गया नीचे। ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। किसी निश्चित कूट भाषा में 1 2 3 का अर्थ हॉट, फिल्टर्स कॉफी, 356 का अर्थ वेरी हॉट डे, और 589 का अर्थ डे एंड नाइट। उसी कोड भाषा में बैरी को कैसे कोडित करेंगे? बैरी को कैसे कोडित करेंगे? ठीक है, तो यानी बैरी इसमें है। ठीक है, बैरी इसमें देख लेते हैं। ठीक, इसमें दे रखा है वेरी हॉट डे।
ठीक। इसमें देखा हॉट फिल्टर्ड कॉफी, ठीक। इसमें कौन कौन से अक्षर सेम दे रखे हैं? 3, यानी 3 इसमें ये किया है 3, और इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है हॉट, इसमें भी हॉट दे रखा है। ये तो बेरी का ये 3 का कोड हो गया हॉट, और इसमें भी 3 का कोड क्या दे रखा है? हॉट, ठीक है, ये रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है? इसमें और इसमें 5 सेम दे रखा है, तो इसमें इसमें क्या सेम दे रखा है? इसमें दे रखा है डे। 5 में क्या रखा है? 5 में डे, 5 का ये आ गया डे, ठीक। और यहाँ पे 5 का क्या आ गया? ये डे, डे आ गया, ये आ गया डे। अब बचा क्या? 3, 3 का क्या बचा? बेरी। तो यहाँ पे ऑप्शन का 3, ऑप्शन 3 तो ऑप्शन में भी नहीं है, कहीं गलत तो नहीं हो गया? चेक करते हैं दोबारा। 5 का, अरे अरे यार, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, हमने टिक नहीं करा। 3 का ये देखा, 3 का हॉट, 3 का हॉट, ये है 3 का हॉट, टिक करने से रह गए थे, सॉरी। बाकी ठीक है। अब बचा ये 6, 6 का क्या होगा? 6 का ये बैरी बचा, तो ये इस 6 का ये बैरी होगा, ठीक। सही है। कथन, एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपए का दंडार्थ लगता है। निष्कर्ष 1, महंगी पुस्तकों के लिए दंडार्थ अधिक होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सबके लिए सेम होगा, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो। निष्कर्ष 2, सस्ती पुस्तकों के लिए दंडार्थ कम लगेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये तो पहली जैसा ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ना तो एक अनुसरण करता है ना तो दो अनुसरण करता है। दी गई सूची को पढ़ें और सही निष्कर्ष का चयन करें। तथ्य, सभी क्लेम हैंडलर्स ग्राहकों से बात करते हैं, ठीक है। जे ग्राहकों से बात नहीं करता, जे ग्राहकों से बात नहीं करता, ठीक है। सभी एडमिनिस्ट्रेटर ग्राहकों से बात नहीं करते, सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स कंपनी के साथ कम से कम 1 वर्ष से जुड़े हैं। निष्कर्ष, जे एक क्लेम्स हैंडलर है, जे क्लेम्स हैंडलर है। यहाँ पे दिया जे ग्राहकों से बात नहीं करता, केवल एडमिनिस्ट्रेटर ग्राहकों से बात नहीं करते, तो यहाँ पे तो जे का तो एडमिनिस्ट्रेटर है। यहाँ पे इससे निष्कर्ष सोल्यूशन हो रहा है कि जे एडमिनिस्ट्रेटर्स है, तो यहाँ पे तो ये तो गलत हो जाएगा फिर। जे क्लेम्स हैंडलर थोड़ी नहीं है, जे एडमिनिस्ट्रेटर्स है उपयुक्त, ये ऑप्शन बी ये गलत है। एक निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ें और निर्धारित करें कि इसका सही उत्तर देने के लिए विकल्पों में से किस अतिरिक्त सूचना की जरूरत होगी, यानी विकल्प कौन सा है इसके लिए जरूरत पड़ेगा, ठीक है। एक पिता और पुत्र की आयु 13 और 3 के अनुपात में है, पिता की 13 पुत्र की 3 के अनुपात में। यदि माता की आयु 33 वर्ष है तो पिता की आयु का माता की आयु से क्या अनुपात है? पिता और माता की आयु का अनुपात बताना है, ठीक है। अब इसमें से ये ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन इसमें से अतिरिक्त उठा के ये जानकारी लेके सॉल्व करना है, ठीक। तो हम पहले उठा के देखते हैं ऑप्शन डी, पुत्र के पहले जन्म पर पिता और माता की आयु 28 वर्ष थी, यानी पिता के पहले जन्मदिन पर माता और पिता की औसत एवरेज आयु कितनी थी? 28 वर्ष थी, ठीक। सॉल्व करते हैं इसे। पिता की एक्स, फादर की एज कितनी मान लेंगे? 13x, और सन की 3x, ठीक। जो अतिरिक्त
एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से करते हैं। माता और पिता की एवरेज एज कितनी है? 28 वर्ष। ठीक है, माता पिता की एवरेज 28 वर्ष दे रखी है, तो पिता की 13x प्लस 33, ये ऑप्शन में दे रखा है। ये यदि माता की आयु 33 वर्ष, ये क्वेश्चन में यदि माता की आयु 33 वर्ष है, ठीक है, ये वाला 33 ये ओवर टे 2 बराबर इनकी एवरेज कितनी दे रखी है? 28 वर्ष। ये 28 आया है जो ऑप्शन में दे रखा है, 28 वर्ष एवरेज दे रखी है। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 28 की 2 से कर देंगे, 13 की 13 और 33 की 1 से हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13x प्लस 33 और इसकी हो जाएगी 28 दूनी 56, ठीक। ये हो जाएगा 13x बराबर ये 33 उधर जाके घट जाएंगे, इसमें तो कितने बचेंगे? 23। ये घटा के देख लेना, इसमें घटा के 6 में से 3 गए तो 3 और 2 में से 5 में से 3 गए तो 2। ठीक, x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 13/23, 23/13। ठीक, x का ये मान आ गया। तब पिता की आयु और माता की आयु निकालनी है। ठीक, पिता की आयु, फादर की आयु और मदर की आयु। ठीक, x का मान आ गया हमारे पास 23/13, तो फादर की 13 इंटू 23/13। ठीक, और मदर की है 33 जो यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, ये वाली 33 वर्ष। ठीक, तो ये कट के हमारा बचेगा 13 से 13 कट जाएगा, तो ये हमारा 13 से 13 कटने के बाद 23/33। ये 13 से ये 13 कट गया तो ये बचेगा 23/33। तो रेशो हो जाएगा हमारा 23/33। ठीक, इसलिए ऑप्शन हमारा डी ठीक है। अभी यही पूछा था, तो पिता की आयु का माता की आयु का अनुपात जो हमने निकाल लिया। ठीक, 23/33। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्पों में से दी गई सूचना के किस अंश की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी? अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन वही वाला जो भी करा है प्रश्न। राजन रमेश से छोटा है। राजन रमेश से छोटा है। ठीक है, राजन राजन किससे? रमेश से छोटा है। राजन रमेश से छोटा है तो रमेश बड़ा होगा। ठीक, रमेश से छोटा है और रमेश जॉर्ज से लंबा है। रमेश जॉर्ज से भी लंबा है। ठीक है, जॉर्ज से लंबा है। उनमें से सबसे छोटा कौन है? उनमें से सबसे छोटा कौन है ये चेक करना है। रमेश सबसे लंबा है। रमेश सबसे लंबा है। अभी हो सकता है, कह नहीं सकते, हो भी सकता है। ठीक है, जॉर्ज रमेश से छोटा है, हो भी सकता है, ये भी नहीं कह सकते। जॉर्ज राजन से लंबा है। जॉर्ज राजन से लंबा है, हाँ ये बात ठीक है। ये बात पूरी पक्की फॉलो कर रही है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे इसने पहले बता रखा है, ये रमेश से छोटा है। राजन रमेश से छोटा है, रमेश जॉर्ज से लंबा ही है। रमेश जॉर्ज से लंबा तो ये इससे छोटा होगा। ठीक है, तो ये बात फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर जाएगा रमेश, रमेश जॉर्ज और ये राजन। ठीक, ये इनका क्रम रहेगा।
दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इक्यावन में कितने ऐड करने हैं कि 66 आ जाए? 51 में ऐड करेंगे 15। ठीक। 66 में कितने ऐड करें? 66 में ऐड करो 17, तो कितना आ जाएगा? 6 और 7 12, 13 के 3, हासिल 1, 6, एक 7 और एक 8, 83। 83 आ गया। 83 में कितने ऐड करने? 19। 19 ऐड कर दो, दो दो का क्रम बढ़ा के ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 9 और 3 12 के 2, हासिल 1, 9 और 1 10। ठीक है, फिर इसमें 19 ऐड हुआ। 19 और इसमें कितने ऐड कर दें? 21। 200, 102 से तभी तो आएंगे 123। इसमें 21 ऐड कर दो। ठीक, इसमें 21 ऐड कर दो। 21 में कितने ऐड करें? 23 दूनी 46, यानी 23 इसमें ऐड कर दो, तब आ जाएंगे 46। ठीक है, और इसमें कितने ऐड कर दें? अब तो आ ही गया फिर। ठीक, ये दो दो क्रम चलेगा, 15, 17, 19, 21, 23। तो इसमें से तो ये दो दो क्रम चले, इसमें से तो ये कोई है ही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये यहाँ पर आंसर होता 83। 83 ये गलत दे रखा है। 81 दे रखा है, 82 दे रखा है, 85 दे रखा है, 84 दे रखा है, पर 83 दे रखा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आ गया 83 आंसर हमारा। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो इस शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहली बात, इसमें हमें दो ए नजर आ रहा है, एक ये और एक ये, दोनों ए नजर आ रहा है, तो हमें इसमें तो ए एक ही नजर आया, तो यही नहीं बन सकता। यही पूछा जो नहीं बन सकता। ठीक है, ये नहीं बन सकता। उत्तराकृति में चयन कीजिए, आकृतियों की श्रृंखला पूरी कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन मार्क किया था। 1 2 1 2 3 4 डबल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 1 2 3 4। यहाँ पे 2 ऐड कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 3 ऐड कर दिए। 3 में कितने ऐड करें? 4, तभी तो 11 वाला आ गया। तो देख लेते हैं 11 वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक, ये आ रहा है ऑप्शन डी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, अब देखिए समझिएगा, 1 और 2। ठीक, 2 हो गया, इसमें 2 में 2 ऐड कर दो। ठीक, इसमें ऐड कर दिए 2, तो ये कितना? 1 2 3 4, 4 हो गया। अब 4 में इसमें 3 ऐड कर दो, इसमें 3 ऐड कर दो, तो ये 7 वाला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। 7, इसमें 7 हो गए, इसमें 7 में अब 4 ऐड कर दो। 7 4 11, ये 11 वाला आ गया। ठीक, ये ऑप्शन इसमें चल रहा है ऐसे। नेक्स्ट चलते हैं। यदि पुस्तक लेखक तो गीत ज्ञात करें।
क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा? गीत गीतकार से संबंधित है। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? ब्यास और सतलुज नदी के बीच। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त अवस्थ किया था? बॉम्बे, लाहौर, पंजाब, कोलकाता। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसे निम्नलिखित में से किस मामले में अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे आविष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? साइबर कानून। विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति जिसे अविष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है, साइबर कानून के खिलाफ। दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मानव मस्तिष्क के बीच दो न्यूरॉन के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? सिनैप्स। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? लीलावती गणित पर लिखा गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद ने। कब की थी? 1920 में। लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की पद की शपथ दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पद की शपथ दिलाते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 में। जो उपयुक्त में से किसी ऑप्शन में नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 2005 में लाया गया था लेकिन 26 अक्टूबर 2006 में लागू हुआ था। घरेलू महिलाओं से के लिए सुरक्षा अधिनियम। इनमें से कौन सा टेक इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट का कारण होता है? यहाँ के टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं।
भूकंप में। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में सह्याद्री कहा जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है लाल मिट्टी से। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्त। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। वास्तविक उल्टा छोटा। हमारा शरीर पीएच सीमा के भीतर काम करता है। 7.0 से 7.8 के बीच। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रेमेटोलॉजी। किस भारतीय शोध केंद्र को नवंबर 2024 में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की संदर्भ प्रयोगशाला का दर्जा प्राप्त हुआ? ICAR-NRC इकन हिसार। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में नवंबर 2024 दिग्गज जॉन जेलेमजी ने अपना नया कोच बनाया है? नीरज चोपड़ा ने। हाल ही में नवंबर 2024 में डॉक्टर राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे? मॉरिशस के। डॉक्टर नवीन राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री चुने गए थे। निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। कर्सर। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? थंब ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में की एक टेबल में बेडेड रो और कॉलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बैंडेड रो कॉलम में सम और विषम रो कॉलम को दूसरे रंग के साथ प्रदर्शित किया जाता है। एक्सेल कार्यपुस्तिकाओं का फाइल एक्सटेंशन है। डॉट XLS जो उपयुक्त में से किसी में नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है? ट्रांजिस्टर। डिजिटल इमेज के संबंध में DPI का पूर्ण रूप क्या है? डॉट्स पर इंच जो इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं।
डेटा नहीं होता है, डॉट पर इंच होता है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सिस्टम उसे कहते हैं जो हमें फ्री में उपलब्ध होते हैं। विंडोज में एक नया फोल्डर बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर। किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? स्टार्ट बटन पर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का पता क्या है? AMJ। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेज को एक्सेस करने देने हो तो प्रयोग होता है? एक्स्ट्रानेट। ईमेल पते india@solution.edu में इंडिया है। यूजर नेम। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम SEO क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ई कॉमर्स का वह आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है क्या कहलाता है? विश्व व्यापारी पहुंच। विश्वव्यापी पहुंच। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? कंप्यूटर का मॉडल जिसमें उसका कंप्यूटर टर्मिनल के रूप में कार्य करता है और सर्वर का एक नेटवर्क आपके लिए प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज संभालता है। निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इनकी सबकी लगी हुई है। जबकि ऑप्शन बी में पंजाब की नहीं लगी हुई है, ऑप्शन सी में तेलंगाना की नहीं लगी हुई है, ऑप्शन डी में फिर पंजाब की नहीं लगी हुई है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? महोबा। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के कुछ भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में टोंस नदी तथा दक्षिण में बेतवा नदी है। बुंदेलखंड में शामिल जिले यूपी के झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये एमपी में स्थित है, बाकी सब यूपी में स्थित है।
फूलर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? फूलर झील यूपी में स्थित है, जो इस ऑप्शन में नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में जायद फसल मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती हैं। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये सब जायद की फसल हैं। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है? हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सिगरेट बनाई जाती है? सहारनपुर और गाजियाबाद। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? बिजनौर। अनोला तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? बरेली। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध कोकिला किलावन मंदिर स्थित है? कोकिलावन मंदिर कहाँ स्थित है? मथुरा। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश है आगरा में। दीवाने आम निर्मित संगमरमर से लगाई गई है? मनकारा। मकराना। दीवान ए आम निर्मित संगमरमर मकराना से लगाई गई है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रघुपति सहाय। भारतीय औद्योगिक संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1959, जो इस ऑप्शन में नहीं देगा तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 1959। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी 11.45% की। देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब कहाँ स्थापित की जा रही है? गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय में। उत्तर प्रदेश बजट 2024-2025 में निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्था की स्थापना की घोषणा की गई है? वाराणसी में। जनवरी 2024 में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया? प्रयागराज में। तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।